करेंगे जितने लोग। तो अब तक बताई गई जो भी चीजें हैं सब आप लोगों को समझ में आ रही है ना? एक बार आप थम्स अप कर सकते हैं इस तरीके से अपनी स्क्रीन पर कि आप लोगों को अब तक जो भी चीजें बताई गई हैं वो सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो रही हैं और आप सब अपनी अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा या आप में से किसी का कोई रिजल्ट भी होगा, अगर आपको अपने अंदर कोई चेंजेस लगते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर जरूर से शेयर किया कीजिए, ताकि लोगों को मालूम चले और भी लोग इंस्पायर होते हैं और थोड़ा सा और देखेंगे और महसूस करेंगे उस चीज को। तो मैं शेयर कर लेती हूँ। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था कि तो हम लोग 13वां दिन जो हमारा तेरहवां चैप्टर है उसके ऊपर हम लोग आ गए हैं। और ये चैप्टर है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलना, है ना? हम अब तक हमने जो पढ़ा, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, मतलब कि हम लोग जो अपनी कल्पना में बना सकते हैं उसको हम सच भी कर सकते हैं। इसका यही मतलब होता है कि जो भी चीज आप अपनी कल्पना में सोच सकते हैं उसको आप अपनी जिंदगी में हकीकत में भी बदल सकते हैं। लेकिन उसको कैसे आपको सोचना है उसकी भी एक टेक्निक होती है, उसका भी पूरा तरीका होता है। वही हम लोग इस चैप्टर में अभी सीख रहे हैं, ठीक है? जब ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आज या कल जितने जो भी टाइम होगा उसमें हम लोग आपको, आप लोग अगर मुझे एक दो लोग अपनी इच्छा कोई बताएंगे तो उसको लेकर के उसको कैसे फील करना होता है, वो सारा विजुअलाइजेशन जो होता है, किस तरीके से आपको अपने अंदर पिक्चर्स बनानी होती हैं, क्योंकि वो पिक्चर्स तभी मतलब आपकी साकार होंगी, हकीकत में बदलेंगी जब उसमें प्रॉपर तरीके से आप फीलिंग डाल पाएंगे। यानी कि उसमें आवाजें, उसमें कलर, उसमें जो जो विजुअलाइजेशन होता है, एक जो पिक्चर होती है जो बनती है, वो आप लोग तभी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे जब उसमें आप हर तरीके की चीजें डालेंगे। अपनी भावनाओं को कैसे डालना है वो सिखाऊंगी मैं आपको। लेकिन आप अगर उसके लिए आप लोग मुझे, कुछ लोग अगर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख देंगे कि आपकी इच्छा क्या है या कुछ मुझे अलग से कोई बताना चाहे बता देंगे, तो उस उन आपका उदाहरण लेके मैं आपको वो मेडिटेशन भी करवा दूंगी, जिसके तहत आप लोग सब लोग अपना अपना फिर बनाना सीख जाएंगे कि मुझे किस तरीके से विजुअलाइजेशन करना होता है, ठीक है? तो कल हमने ये पढ़ा कि आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। मतलब कि हम जैसा सोचते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, वैसा ही हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जिसका मतलब यह है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना। मतलब कि आपको जो भी चाहिए आप उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दीजिए पूरी फीलिंग के साथ में। भले ही वो अभी हुई है या नहीं हुई है, यहाँ पर भी लिखा है उसे पाने से पहले। यदि आप पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। ठीक है, पहले तो कभी ऐसा नहीं सोचा होगा ना। जब हमें हमारी आदत अगर थैंक यू बोलने की है भी तो हम तभी बोलते हैं ना, जब हमारे लिए कोई कुछ करता है या हमें कुछ मिलता है तब हम थैंक यू बोलते हैं। लेकिन अब हमको अपनी आदत बनानी होगी, आदत नहीं, ये हमको अपने जीवन शैली में शामिल कर लेना होगा कि जैसे हम सुबह उठते हैं हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम खाना खाते हैं, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हमें ये करना है। उसी तरीके से ग्रेटिट्यूड भी एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको कि हम एक रिचुअल बना ले और उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़े कि अब हमें इसके लिए कुछ सोचना पड़ रहा है। अच्छा अभी हमें बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखना है या हमें बैठ के ग्रेटिट्यूड करना है, इसके बारे में सोचना है। ऐसा हम इसको अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, अब हमारी ये बोलते हैं ना खून खून में रग बस जाना, ऐसा इसको हम अपने शरीर में, अपने खून में बसा लें कि हमको हर वक्त सोते जागते उठते बैठते हम धन्यवाद ईश्वर का करने लग जाएं। ठीक है, तब जाके हमारी हर एक चीज हमारी आदत ही पड़ जाएगी। फिर आपके पास क्या है क्या नहीं है
आपको जिंदगी से कोई भी तरीके की शिकायत नहीं रह जाएगी, और अपने आप अपनी सब चीजों के लिए निकलता रहेगा। और ग्रेटिट्यूड जो होती है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। मतलब कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, एक होता है कि ना आपको कुछ चाहिए, आप दिमाग में ये विचार बनाते हो कि ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन सा रास्ता खुलेगा, होगा भी कि नहीं होगा। एक ये होता है, इंसान ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। अगर कुछ उनको चाहिए भी होता है तो उसके बारे में दिमाग, हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत सारे तर्क वितर्क करता है। एक होता है कि आप सरेंडर में रहते हो, आप बस ग्रेटिट्यूड करते हो, आपको मालूम है कि आपको ये चीज चाहिए, और बस आप उसको छोड़ देते हो, और दिन रात सोते जागते उठते बैठते आप उसके लिए शुक्राना अदा करना शुरू कर देते हो कि धन्यवाद ईश्वर, मेरे पास ये भी चीज है। जो भी आपकी मन चाही चीज है, जो भी आपके मन चाहे सपने हैं, आप दिन रात उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हो। वो कहाँ से होगा उसको बिना सोचे, ठीक है। यदि पहले आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। अब आप लोगों को मालूम चल गया है। बाइबल के शब्द भी यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। मतलब कि अगर हम आज ग्रेटिट्यूड करना सीख जाते हैं तो भविष्य में जिन भी चीजों के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं वो हमको और मिलेगा, क्योंकि हम जो यूनिवर्स का जो लॉ है उसके अनुसार, जैसे कि समान ही समान को आकर्षित करता है, उस नियम के अनुसार हम जिस भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे या जिस भी चीज के लिए हम वैसी अच्छी फ्रिक्वेंसी में रहेंगे वो हमको और दिया जाएगा, और उस क्षेत्र में हम और समृद्ध बनेंगे। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। मतलब कि मान लो आज आपको एक घर चाहिए, ठीक है, लेकिन वो घर अभी मान लो आपको नहीं मिला, आपके सपनों का घर आपको मिला नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आज से ही आपको अपने दिमाग में कल्पना बनानी है अपने मन चाहे घर का, कि आपने एक अच्छा सा जो भी प्लॉट आप लेना चाहते हैं वो आपने ले लिया है, उस पे आपका मनचाहा घर बनना स्टार्ट हो गया है। घर के अंदर ये चीजें इंटीरियर में है, आपका किचन ऐसा है, बेडरूम ऐसा है, यहाँ पे ये फला सामान है, इस घर में जितनी भी चीजें हैं, मतलब बारीक बारीक जितनी भी चीजें होती हैं, वो चीज आज से ही करना, और उसके लिए एक एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना। धन्यवाद ईश्वर, मेरा बहुत सुंदर प्लॉट है फला जगह में, मैंने अपनी मनपसंद जगह में अपना प्लॉट ले लिया, मेरा मकान बनना स्टार्ट हो गया, मेरे मकान में ये चीजें लग रही हैं, पूरा इंटीरियर इस तरीके का हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ, हम लोग बहुत खुश हैं। वो जो फीलिंग होती है ना, उस पूरी फीलिंग को मन में जगाना, और फिर एक एक चीज के लिए धन्यवाद करते जाना, भले ही वो अभी आपकी जिंदगी में हुआ है या नहीं हुआ, इससे मतलब नहीं है कि वह हो गया है अभी। वो आपको बस क्या करना है, वैसा ही करते जाना है। मतलब ये मेरी जिंदगी में भी हुआ है। मैं पहले सुल्तानपुर में रहती थी। सुल्तानपुर शहर आप सबने शायद सुना होगा, अमेठी सुना होगा, अमेठी सुल्तानपुर कनेक्टेड है, सुल्तानपुर के अंदर अमेठी आता है, लेकिन अमेठी थोड़ा ज्यादा फेमस था राजीव गांधी जी की वजह से। तो बहुत सारे कुछ इश्यूज चल रहे थे, और होता है कभी कभी कि आपको कोई जगह सूट नहीं करती है, तो मेरी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही थी। और मेरा यही, उस टाइम तो मैनिफेस्टेशन पता नहीं था, लेकिन हाँ मेरा ये बस अंदर से मेरी इच्छा थी कि मैं ये शहर छोड़ दूं और बस मुझे लखनऊ शिफ्ट होना है। मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सोते जागते उठते बैठते बस यही चलता रहता था कि मुझे लखनऊ शिफ्ट होना है, मुझे लखनऊ शिफ्ट होना है, मुझे लखनऊ शिफ्ट होना है। हालांकि मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन थे, और बिजनेसमैन के लिए अपनी जगह को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। भाई जॉब वाले तो फिर भी ट्रांसफर है तो इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन जिनका बिजनेस है और जिन्होंने बचपन से वहीं पर देखा है, वहीं काम किया है, उनके लिए वो जगह छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी हम उनको बोलते थे वो कहते थे कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरी सारी पूंजी यहीं लगी हुई है, मेरी पहचान यहीं पर बनी हुई है, मतलब मेरे लिए तो ये जगह छोड़ना पॉसिबल ही नहीं है, हम नहीं छोड़ सकते ये जगह, तुम समझो बात को। लेकिन मुझे पता था कि ये जगह हम लोगों को सूट नहीं कर रही है, और एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा लॉस भी लगता चला जा रहा था। जो भी चीजें थी उस वक्त में, जो किस्मत भी कह सकते हैं, कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ समय होता है लोगों का। तो वो चीजें चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कभी उस चीज को असंभव नहीं माना, और अपने दिमाग में ये चीजें करती गई कि मुझे शिफ्ट होना है। मैं जब भी कभी लखनऊ आती थी तो लखनऊ में आते ही शहीद पथ, अगर जो लोग लखनऊ कभी आए होंगे उनको मालूम होगा, शहीद पथ पे जैसे ही चढ़ती थी तो बस यही सोचना स्टार्ट कर देते थे शहीद पथ पे चढ़ते हुए कि यहीं कहीं पे मेरा घर होगा। मतलब कि पूरे दिमाग में मेरे पिक्चर बनने लग जाती थी, और यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं मालूम था उस टाइम पे कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, विजुअलाइजेशन क्या होता है। मेरी तो बस इच्छा थी
और वही इच्छा को बस जब भी आते थे गाड़ी में बैठे रहते थे और उस जगह को देखते थे, और बस यही सोचते थे कि यहाँ पर एक दिन मेरा घर होगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, फिर एक दिन ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हस्बैंड भी तैयार हो गए लखनऊ शिफ्ट होने के लिए। उसके पहले भी कुछ बुरा ही हुआ था, उसके पहले कुछ ऐसा हमारा लॉस हो गया था। हमारी एक फैक्ट्री थी जिसमें आग लग गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, मतलब इनको भी लगा कि हाँ शायद जो है वाकई में ये जगह हमें सूट नहीं करी, और वो छोड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर उसके बाद हम लोग के पास में जो भी था सब कुछ लेकर के हम लोग लखनऊ आ गए, और वहीं शहीद पथ के आसपास जहाँ मैंने सोचा था यही मेरा घर बना। और उसके बाद भी हम लोग रेंट के घर में आए थे। ये घर मुझे बहुत पसंद था, फिर मैंने थोड़ा अपना विजुअलाइजेशन शुरू किया कि यही घर मुझे चाहिए, और आज उसी घर के हम मालिक बन गए, हमारा घर अपना हो गया। तो ऐसे जो जो चीजें, उसके पहले भी अभी एक एक कंपनी में मैं थी, तो वहां पर भी जितनी भी चीजें मुझे अचीव करनी होती थी, मतलब कि 3 फॉरेन वेकेशंस मैंने अचीव किए अपने दम पर। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, मतलब वहां पर जाना पूरी फैमिली को ले लेके वो चीजें अचीव करना। तो वो सारा कुछ मैंने पूरा, मतलब कि जैसे बोला जाए कि विजुअलाइजेशन या लिख करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेटिट्यूड करके सारा इसी तरीके से किया था। अभी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम उसको लिख करके, जो आपने सुना होगा विजन बोर्ड के बारे में, विजन बोर्ड या अपनी जो आपकी इच्छा है उसको लिख करके, मतलब कि उसमें जो ये सिर्फ नहीं होता कि आपने इच्छा करी और बस वो हो गया, उसके लिए आपको एक्शन भी लेते रहना पड़ता है ना, कि आपको जो भी उससे जरूरी चीजें वो आपको करते भी रहना पड़ता है। तो एक बार मैंने भी एक ऐसा विजन बोर्ड बनाया था जिसमें डेट वेट सब डाली थी, सेम डेट को मेरी चीज पूरी हुई थी। मुझे ये सब इसीलिए इतना मैजिकल लगता है, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो जीवन में हमारे साथ वो चीजें होती भी हैं। तो क्योंकि मेरे साथ वो चीजें एकदम सेम चीजें सेम डेट पर भी हुई हैं, तो इसलिए पूरा मेरा विश्वास है। बल्कि मेरी कल मैं पढ़ देख रही थी मैजिक बुक में, अभी आगे आप देखेंगे एक मैजिक चेक है इसमें आगे जाके, कि उसमें आप अपनी वो मैजिक चेक भरते हैं। उसमें मैंने लास्ट ईयर का 8/8 का अपना, मेरा बर्थडे है जो कि, उसमें एक चेक भरा था कि इतने तारीख तक मेरा इतना, मेरे मेरे बैंक में इतना अमाउंट होगा मेरा। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने ऐसे ही कल मैं उसको बुक पलट रही थी तो अचानक मेरी निगाह पड़ी, और जब मैंने अपना पिछला जो वो याद किया कि वो ही सेम अमाउंट मेरे बैंक में उस टाइम पे अगस्त में पिछले साल था। उससे ज्यादा ही था थोड़ा, लेकिन जो अमाउंट मैंने लिखा था वो अमाउंट मेरे खुद के, मेरा किसी और का नहीं, मेरे पति का नहीं, मेरे और किसी का नहीं, मेरा खुद के बैंक में वो धनराशि उस समय पे थी। तो ये इस तरीके से चीजें होती हैं जब हम कृतज्ञता सीख जाते हैं, जब हम विजुअलाइजेशन सीख जाते हैं। कई बार जो है वो लोग अपने दिमाग में गलत चीजें चलाते हैं, तो गलत चीजें नहीं चला, हम लोग बोलते हैं ना कि आपको अगर ओवर थिंकिंग करनी ही है, अगर आपको किसी को टेंडेंसी है ऐसी कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता है, तो आप पॉजिटिव चीजों की ओवर थिंकिंग करने की आदत डालो, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो। और जितनी भी आपकी जिंदगी में जो चीजें आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकती हैं उनकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दो, नेगेटिव चीजों को छोड़ करके। ठीक है, जैसे कि आपके संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं, आपके पास पैसा बहुत है, आपको नए अवसर मिल रहे हैं धन कमाने के, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आप बहुत सुंदर हो गए हो, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपकी आंखें एकदम स्वस्थ हैं, आपके घुटने, आपके पूरे जॉइंट्स एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपका डाइजेशन एकदम मस्त है। तो जितना भी सोचना है, ओवर थिंकिंग करनी है, अच्छी चीजों की ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी अच्छी जीवन में अच्छी चीजों को भी आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। मतलब कि जब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें सच हो जाएं जादू की तरह, तो आप पहले से कृतज्ञ होना सीखिए। आज सुबह मैं किसी को सुन रही थी, किरण जी पता नहीं अभी यहाँ पर है कि नहीं है, बच्चों की बात हो रही थी आज हमारे सुबह के सेशन में। बच्चों और हमारे पेरेंट्स का कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए इसके बारे में बात होती, तो बाद में किरण जी ने क्वेश्चन किया कि अगर बच्चे जो है वो बात नहीं सुने तो क्या करें। तो जैसे एक बात उन्होंने कही कि सुनता नहीं है, तो उस जगह में क्या होता है कि हमको हमेशा अपने बच्चों के लिए भी यही, अगर फिर ठीक है अभी वो सुनता नहीं है तो भी आपको कहना यही है ज्यादातर करके कि मेरा बच्चा मेरी पूरी बात सुनता है।
कहने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो कुछ कहोगे, एज अ माँ बाप, एज अ पेरेंट, हम जो कुछ भी अपने बच्चों को कहते हैं वो बच्चों को लगता है। तो आपको अपने बच्चों के लिए जैसा रिजल्ट चाहिए, कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा कहीं भी पढ़ाई में और बहुत अच्छा करे, अपने करियर में अच्छा करे, सब चीज़ों में अच्छा करे, लोगों का रिस्पेक्ट करे, सम्मान करे, अपनी जिंदगी में बहुत सफल हो, तो क्या करना है उसके लिए? उसको बार बार केवल वही बात कहनी है जो आपको चाहिए। ज्यादा लोग अपने बच्चों को क्या कहते हैं? नालायक है, कुछ कर नहीं पाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। गुस्से में क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं, है ना? तो ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आप सबने सुना होगा, अनुष्का शर्मा जो एक्ट्रेस है, उनको सब लोग जानते हैं ना? तो अनुष्का शर्मा नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक्टिंग का जो भी शौक रहा होगा, उनकी मदर ने उनके लिए लिख के रखा था कि उसकी पहली फिल्म यशराज बैनर्स में होगी। ठीक है? आप लोग को ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा, उनकी मदर ने मैनिफेस्टेशन किया था अपनी बेटी के लिए और उसको लिख के रखा था। और आप देखिए कि पहली फिल्म अनुष्का की यशराज बैनर्स के साथ में थी, है ना? एक बार मैंने भी ये चीज लिख के रखी थी, आप लोग जानते होंगे, जैसे दशहरे का मेला होता है ना, उसमें बहुत सारे टिकट्स मिलते हैं। कभी खरीदे आप लोगों ने टिकट्स? उसमें कुछ भी इनाम होते हैं, जैसे स्कूटी, अलमारी, बर्तन, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे मैंने तो ऐसे ही बस वो टिकट लिया और टिकट लेकर के और उसमें स्वास्तिक बनाया और बस लिख करके, और मेरी माता रानी उनके वही मंदिर में उनके पास में रख दिया। और कभी खुलता ही नहीं था, कुछ पहले भी आते थे चीजें, तो बस रख दिया। उस बार मन हुआ तो रख दिया उन वहां पर लिख करके कि ये मेरा जो फर्स्ट उस टाइम स्कूटी थी, पहला इनाम, कि ये मेरी खुली है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, फर्स्ट इनाम मेरी स्कूटी जो है वो मेरी, फर्स्ट जो उसका जो इनाम था वो मेरी निकली थी उस टाइम पे। तो बहुत बार ऐसा होता है, हम नहीं समझते हैं, कई बार हम मैनिफेस्टेशन नहीं समझते हैं, फिर भी जब आप वो रिचुअल करते हैं तो आपके साथ वो चीजें हो जाती हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई चीज कभी हुई होगी तो आप सोच के देखो, आपने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया होगा उसके लिए, या कुछ ऐसा बोला होगा, या कुछ ऐसा अच्छा किया होगा जिसकी वजह से वो आपके जीवन में संभव हुई होगी, है ना? तो हमेशा सब, अगर आपको जीवन बदलना है तो जीवन बदलने के लिए हमारे पास में अब फॉर्मूला मिल गया है। चलो, जो लोग नहीं जानते थे अब उनको भी मिल गया है कि हमको अपनी कृतज्ञता बना के रखनी चाहिए, पहले भी और बाद में भी। अक्सर करके देखिए, हम शिकायत करते हैं, हमारे पास में ये नहीं है, हमारे पास में वो नहीं है, फला के पास में फ्लैट है, फला के पास में बढ़िया गाड़ी है, फला के पास में बढ़िया फ्रिज है, फला के पास में बढ़िया वाला ये मतलब जो भी चीज, सामान जो भी आपको चाहिए, आपको क्या करना है? शिकायत नहीं करनी है। अगर आपको चाहिए छोटी से छोटी चीज, आपको एक अच्छा सा फोन भी चाहिए, तो आप अपने मन में उस चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना स्टार्ट कर दो कि मेरे पास में, धन्यवाद ईश्वर, मेरे पास में आईफोन है, जो आपको चाहिए। किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी से शिकायत नहीं करनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है, किसी से द्वेष नहीं रखना है। आपके पास में आपकी शक्ति है जिससे कि आप सब पा सकते हो, क्यों किसी से ईर्ष्या करनी? उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि भाई तुम्हें उसको बहुत बहुत बधाई, और सेम चीज मैं अपने जीवन में आकर्षित कर रही हूँ, चाहे कोई कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो। बस हमको यही बोलना सीखना है कि वो सेम चीज मैं भी अपने जीवन में आकर्षित कर रही हूँ। ठीक है? तो हमें जो जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब नकारात्मक वाइब्रेशंस होती हैं, हमको इनमें कभी भी नहीं जाना है। हमें कहाँ जाना है? पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव वाइब्रेशन में, अच्छे उसमें। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता सबसे अच्छी चीज है जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं, जो अब तक आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है कि लाइफ में किन किन चीजों के लिए कैसे कैसे आप लोग ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। ठीक है? जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन चुकी होती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है ना? सोचो कि आप एक घर के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, अभी आपके पास घर नहीं है, लेकिन आपने पूरी पिक्चर बना के आपने घर के लिए ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं जब आप बार बार ग्रेटिट्यूड करोगे तो फीलिंग तो आएगी ना, जैसे आप उसको पा चुके हो। और जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, आप खुद देख लोगे कि कुछ दिनों में ही आपका वो सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है? आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे
बनाए रखती है। अगर देखा जाए तो धरती कहते हैं ना गोल है, पर आप सोचो कि धरती गोल है, घूम भी रही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्स, उसके चलते हमारे पैर धरती पर टिके हुए हैं आराम से, और हम लोग चल रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि सनराइज, सनसेट अगर देखा जाए तो सन तो अपनी जगह में ही है ना। हम सब, धरती क्या कर रही है, गोल 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 चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से सनराइज हो रहा है, मतलब कि हमको सनराइज या सनसेट महसूस हो रहा है ना। लेकिन सोचो कि निरंतर ये काम हो रहा है, लेकिन कहीं हमको ये चीज का एहसास हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार चल रहे हैं। तो उसी तरीके से सृष्टि का अपना नियम होता है, आप उसको मानिए ना मानिए, आप उस पर विश्वास करिए ना करिए, लेकिन वो नियम तो अपना काम कर रहा है ना। उसकी वजह से ही हम लोग चल पा रहे हैं इस तरीके से। तो आप या नहीं जानते हैं और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। ठीक है, यह सृष्टि का नियम है। जितने भी आपने देखा होगा, जो बोते हैं वही काटते हैं, हम जैसा देते हैं वैसा पाते हैं, इस तरीके की जितनी भी बातें होती हैं, हम अपनी आंखों से अपने समाज में इन तरीके की चीजों को देखते चले आ रहे हैं, है ना। भले हम माने चाहे ना माने, पर हम ऐसा देखते चले आ रहे हैं। तो ये भी एक सृष्टि का नियम है कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हो, आप अच्छी फ्रिक्वेंसी बनाते हो, तो आपकी तरफ अच्छी चीजें अपने आप आकर्षित हो जाएंगी, और यही सृष्टि का नियम है। ठीक है, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। आप सबने भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पर आपको बताया था हमने कि 4 क्षेत्र होते हैं हमारे जीवन के, जिनमें कि लोग हाँ पूरी जिंदगी घूमते रहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। उसमें आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग एक लिस्ट बनाइए। अगर आपने, जिन्होंने भी अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है तो फिर से देखिए, और जिन्होंने बना ली है वो अपनी बनाई हुई सूचियों पर नजर डालिए। ठीक है, यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। आप अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें, आप अपनी कॉपी पर नजर डाल सकते हैं फिर से और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। मतलब कि कोई भी 10 इच्छा आप चुन सकते हैं, जो भी आपकी, जो आपने इच्छाएं अपनी लिखी होंगी। हमने तो 100 बोली थी लिखने के लिए, जिन्होंने जितनी भी इच्छा लिखी, अपनी कॉपी को खोल करके देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जिन भी क्षेत्रों में से आपने चुना है, ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं, जैसे केवल हेल्थ में आप चुन सकते हैं कि मेरा वेट आइडियल हो जाए, मेरा डाइजेशन अच्छा हो जाए, मेरे जॉइंट्स अच्छे हो जाए, मेरा शुगर नॉर्मल हो जाए, या जो भी जिसको प्रॉब्लम है, थायराइड अच्छा हो जाए, कहीं पे पेन है तो वो अच्छा हो जाए। या आपको धन से रिलेटेड कुछ चाहिए, या आपको रिश्तों से रिलेटेड कुछ चाहिए, जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं कि आपकी चीजें अच्छी हो जाएं, वहां से आप 10 इच्छाएं ले लीजिए, या अलग अलग चीज 10 इच्छाएं आप लोग ले लीजिए। ठीक है, वो आप ले लीजिए जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता, मतलब कि उसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं। आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं कि आज ये चाहिए कल वो चाहिए, अपनी चीजें आप बदलते रहें, चेंज करते रहें, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो भी चाहिए उसके बारे में आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में उसको कीजिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल उसके बारे में क्लियर होकर के उसको चुन लीजिए ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होता हुआ देख सकें। जब क्लियर रहेंगे और उस चीज को लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी तो देखेंगे, नहीं तो कैसे देखेंगे। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष शिक्षाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं अपना जैसे शहीद पद पे चढ़ती थी और अब सोचती थी कि यहीं पर मेरा घर होगा, तो क्या कर रही थी, सृष्टि को, मतलब ब्रह्मांड को एक आदेश दे रही थी कि मेरा घर यहीं पर होना चाहिए, मुझे यहीं पर एक घर चाहिए, है ना। उसी तरीके से जब आप लोग भी अपनी इच्छा, कोई तीव्र इच्छा रख, जिसे आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये हो ही जाए, कोई व्यक्ति है आपका बहुत क्लोज जिससे आप चाहते हैं कि हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध हो जाए, हमारी जिंदगी बहुत सुखमय हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, तो क्या करना है आपको, ब्रह्मांड को आदेश देना है उस चीज के लिए। ठीक है,
तभी आप आकर्षण के नियम का पूरी तरीके से पालन कर पाएंगे। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। अभी तक जो बनाई है उसको छोड़ दीजिए। 10 इच्छाएं ले लीजिए जो कि आप चाहते हैं कि अब ये आपको क्लियर है, आपको एकदम कि आपको ये चीजें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उन इच्छाओं को आप चुन लीजिए। उसके लिए फिर क्या लिखना है आपको? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, जो खाली जगह यहाँ पर दिख रही है आपको, दिख रही है ना खाली जगह, वहां पर आपको अपनी इच्छा लिखनी है। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले, जैसे आप उसे पा चुके हैं। ठीक है, जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, जो भी चीज अपने व्यापार में, व्यवसाय में आप उन्नति चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, कुछ लोग प्रमोशन चाहते हैं, अपने बच्चों की सफलता चाहते हैं, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं, तो आपको क्या लिखना है? आगे अपनी इच्छा लिखनी है और फिर लिखना है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाई। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इस तरीके से आप लोग अपनी इच्छा लिख करके 3 बार धन्यवाद लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा बच्चा होने वाला है, जैसे कुछ लोगों को बच्चे की चाहत होती है, उनकी ख्वाहिश होती है, तो क्या लिख सकते हैं? हमारा बच्चा होने वाला है। इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। जैसे मैंने कहा कि आपके मनपसंद इंटीरियर, आपका मनपसंद सामान, आपके मनपसंद का एक एक चीज, एक एक वस्तु, जो भी आप चाहते हैं आपके घर में, वो एक एक चीज आपकी हर मनचाही। डैडी के साथ फोन पर अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। बहुत बार होता है ना, हमारे अपने रिश्तों के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं होता। बहन भाई, माता पिता, पति पत्नी, जिनके साथ भी अपना संबंध अच्छा करना चाहते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनके साथ भी आपको अच्छा करना है, उनके लिए लिख सकते हैं कि धन्यवाद, 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 उनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो गया। है ना? चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको कि चाहिए कि अब जब नेक्स्ट आप लोग टेस्ट कराएं, वो लोग हमारे प्रोग्राम में हैं हेल्थ वाले, तो आप जब भी अपना नेक्स्ट आप अपनी रिपोर्ट्स कराएं तो आपकी रिपोर्ट्स सारी अच्छी आ जाए, उसके लिए आप अभी से लिख सकते हैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत है। आपको कहीं घूमने जाना है तो आप उसका लिख सकते हैं कि आपकी कोई पर्टिकुलर ऐसी सपनों की जगह है, क्योंकि बहुत बार ना सोचते नहीं है। आप में से सोच के देखिए कितने लोग ऐसे होंगे जो कभी सोचे ही नहीं होंगे कि हम इस जगह पे घूमने जाएं। है ना? लेकिन इच्छा बनाइए। हम लोग इस दुनिया में आए हैं, जैसे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ही सोचना, क्या ही देखना, पर ईश्वर ने अगर हमको इस दुनिया में भेजा है ना, और इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, तो इस दुनिया को घूमने के लिए भी भेजा है, इतनी सुंदर जगहों को भ्रमण करने के लिए भी भेजा है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा सकते हैं। पहले सोच के तो देखिए, सोचेंगे तभी तो साकार होगा। तो जितनी भी जगहें आप जाना चाहते हैं आप उनको लिख सकते हैं, अपनी मनपसंद जगहें तलाश कीजिए और लिखिए कि आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, कौन कौन सी दुनिया, कौन कौन से देश, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, आप उनको देखना चाहते हैं। और बस आप लिखिए कि मुझे, मेरे पास पर्याप्त धन है कि मैं इतनी इतनी जगह की यात्रा कर सकती हूँ अपनी फैमिली के साथ में। ठीक है, तो इसके लिए भी आप धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कर सकते हैं। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो लोग भी यहाँ पर बिजनेस फैमिली से हैं, आप अपने अपने बिजनेस के लिए, भले आप ना कर रहे हो, आपके हस्बैंड, आपका परिवार कर रहा हो, तो आप क्या कह सकते हैं कि हमारी जो जबरदस्त सेल हो रही है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे घर का जो व्यापार है वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मतलब कि जो लोग भी सेल्स में हैं, जिनको क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, आप उनके लिए भी रोज धन्यवाद लिख सकते हैं कि आपके पास में 100 क्लाइंट है, आपके पास में 1000 क्लाइंट है, जितना आपका मन कहता है कि ये संभव है। संभव चीजें, कई बार होता है ना असंभव भी आप एकदम से लिख देंगे तो वो भी नहीं। जिसको कि आपका मन मानता है कि आपके लिए ये चीजें हैं पॉसिबल, वो चीजें आप कर सकते हैं आराम से। जैसे मैं बोलूं कि आपको कहीं विदेश यात्रा करनी है, मुश्किल नहीं है, वो आसान है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ना कर पाए। हाँ, आप अगर लिख दीजिए कि एक साल में हमको 10 देशों की यात्रा करनी है, तो वो जरूर मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप लिखें कि अगले साल मुझे एक फला देश की यात्रा करनी है, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपने कि परिवार के साथ अगले एक साल में किसी एक देश की यात्रा कर लें। है ना?
तो संभव चीजें जो आपका मन मान सकता है वो ही चीजें आप लोगों को लिखनी है। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये कैसा रिश्ता है जहां पर अक्सर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शिकायतें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है, भले ही आपके पास में अभी आदर्श जीवन साथी है या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने इसी रिश्ते के लिए बार बार धन्यवाद लिखना है, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई बुराई होती है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो जैसा है वो, जैसा वो बचपन से पला बढ़ा, अपने परिवेश के हिसाब से, अपने परिवार के बिलीफ के हिसाब से वो इंसान बना। तो आप सोचो कि हम उसको अब चेंज कर दें तो वो कभी चेंज नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें अपनी एनर्जी को चेंज करना है, हमें किसी और को चेंज करने की कोशिशों को हमेशा छोड़ देना चाहिए। तो अपने उसके लिए जितना भी कर सकते हैं, धन्यवाद कि वो हमारा बहुत ख्याल रखता है, धन्यवाद वो हमारे लिए बारे में सोचता है, धन्यवाद वो हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, धन्यवाद वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, धन्यवाद वो मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। उनकी बुद्धि भगवान बहुत अच्छी हो गई है, सब अच्छे काम करते हैं, अच्छे डिसीजंस लेते हैं। बस आपका अपना क्या काम है, अपने घर की एनर्जी को चेंज करना। ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं, एक इंसान का दिमाग खराब है, दूसरा भी खराब कर लेता है, और फिर पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है ना। होता है यही कि एक गुस्सा कर रहा है, हम क्यों पीछे रहे, हम भी गुस्सा करेंगे, फिर क्या होता है, उसका असर बच्चों पे पड़ता है और आपके बच्चे भी वैसे बन जाते हैं। तो पूरा परिवार एक इंसान के साथ साथ में पूरा परिवार वैसे ही रंग में रंग जाता है। तो किस कैसे चेंज करना है, अपनी एनर्जी को चेंज करना है, और अपने पूरे परिवार की एनर्जी को चेंज करके सब लोगों को बदलना है। कहाँ से शुरुआत होगी, शुरुआत होगी हमसे। तो जो चीज चाहिए, अब जैसे हम लोग मान लो गुस्सा होते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से, क्या बोलते हैं, हर जगह जाके उसकी शिकायत करते हैं। फोकस हमारा कहाँ जाता है, उसकी कमी के ऊपर। तो क्या होता है, वही चीज बढ़ती जाती है। वो और गुस्सा करेगा, वो और आपको तंग करेगा, वो और आपको परेशान करेगा, वो और ऐसी हरकतें करेगा जिससे कि आपको दुख दुख हो। तो क्या करना है, झूठी तारीफ करनी है कि वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, वो आपका जहां जितना हो सकता है आपसे उतनी झूठी तारीफ करिए। आप देखिएगा उनकी एनर्जी एक दिन चेंज हो जाएगी, और आपको आश्चर्य होगा कि ये इंसान कैसे इतना बदल गया। ठीक है, करके देखिएगा। जिनको विश्वास नहीं होता है आप करके देखिएगा, क्योंकि अब तक आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला है बुराई कर करके, तब आप झूठी तारीफ करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा, क्योंकि ये भी चीजें आजमाई हुई हैं। ठीक है, हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब कि अगर आप कोई काम करने जाते हैं जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, तो आप उसको सोचिए कि ये कितना आसान था, कितना इजी था, और कितने आराम से हो गया मेरा सारा काम। तो इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है। तो जैसे यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि 3 बार, एक बार भी लिख सकते हैं, तो 3 बार क्यों, क्योंकि 3 बार लिखना भी, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है, और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। जब आप कहते हैं धन्यवाद, 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 तो क्या होता है, आप फील करो, आपकी गहराई जो होती है, जो ग्रेटिट्यूड करने की, वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है, आप थोड़ा और फील कर पाते हो। ठीक है, तो 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है। क्योंकि ये सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। ठीक है, एक मेल, फीमेल और एक बच्चा, ये 3 मिलते हैं तब एक नया सृजन होता है, मतलब कि एक बच्चा बनता है। ठीक है, तो 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। तो कोई नई इच्छा को पूर्ण करना है, तो इसलिए बोला गया 3 बार धन्यवाद, 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 धन्यवाद लिखना है या बोलना है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। जो भी आप चाहते हैं, आप छोटी सी भी कोई चीज चाहते हो ना, कि आपको लगता है कि वो आपको चाहिए पर अभी आपका बजट नहीं है, आपके लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, कृतज्ञता करनी है। चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो आपको घर में, मान लो मैं बोलते आपको एक डिनर सेट भी खरीदना है अपने घर के लिए, कि आपको वो पसंद आया था, आपने कहीं देखा था, और आप चाहते हो कि आपके घर में भी वैसा ही चीज हो, आपके घर में वैसा ही डिनर सेट या जो भी आपको
फला जो भी क्रॉकरी या डाइनिंग टेबल सोफा जैसा भी आपको चाहिए कि आपको लगता है, अब आपके पास नहीं है, आपका बजट भी नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है। और आपको लिखना है कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरे पास भी फला क्रॉकरी आ गई है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी आप अपनी फीलिंग जो अच्छी से इस्तेमाल कर सकते हो आप उसको करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, मतलब कि कभी भी आप बैठे हो, आपने उसके लिए धन्यवाद कर दिया, ठीक है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं लगेगा, बैठे के हम ना जाने कितनी उल्टी चीजें अपने दिमाग में सोचते हैं। तो हम थोड़ा सा इंटेंशन बनाएं और अपनी जो भी हमारी को मनचाही चीज है उसके लिए क्यों ना धन्यवाद व्यक्त कर दें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष शिक्षाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी भी दूसरे समय, मतलब कि जब भी आप सूची बनाते हो या पढ़ते हो तो आप उसके लिए धन्यवाद 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 कर सकते हो। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें, ठीक है। जो भी आपकी पहली, जो भी आपने लाइन से इच्छाएं लिखी हैं उसको इस तरीके से आप जो नीचे आपको अभी लिखा हुआ है वैसा वैसा फील कर सकते हैं। पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जो भी आपने लिखी होगी, अभी आप देखिए आपने क्या लिखा है। मान लो कि आपने लिखा कि आपको एक घर चाहिए, या आपका आपका आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ अच्छा बिहेव करने लगे। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, मान लो वो चीज आपके जीवन में हो गई, तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस होंगी। आप हंसोगे, बहुत खुश हो जाओगे, कि आप रोने लग जाओगे, इमोशंस में बहुत अच्छा फील करोगे, क्या आप फील करोगे, कैसी भावनाएं आप महसूस करोगे, वैसा फीलिंग आपको एक बार अपने मन में लेके आना, कल्पना करना। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। होता है ना, जैसे बहुत बार हम लोग अपने किसी फ्रेंड से शेयर करते हैं, अपनी बहन से शेयर करते हैं, अपने भाई से शेयर करते हैं, कोई भी चीज हमारी लाइफ में होती है, फौरन हमारा फोन जो है लग जाता है किसको, तो आपको आपकी वो चीज मिल गई है, अब आप किसको बताना चाहते हो, कौन वो इंसान आपके दिमाग में है जिसको आप सबसे पहले बताना चाहते हो। तो आपको वो भी कल्पना करनी है कि बस आपकी ये चीज पूरी हो गई है और आपने फोन उठाया और अपने मन चाहे व्यक्ति को आप बता रहे हो कि ये चीज आपकी पूरी हो गई है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं उतने अधिक विस्तार से बयान करें, ठीक है। होता है ना कि हम लोग कोई चीज अचीव करते हैं तो जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। वैसी ही खुशी मनाइए कल्पना में अपनी, कि ये चीज पूरी हो चुकी है और अब आप उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं, खुश हैं और वैसी भावनाएं फील कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो अपने मन ही मन उस चीज की पूरी कल्पना कीजिए। अंत में हरीक्षा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उनके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। इसमें एक लिखा है, आप जितना चाहें, आपके पास जितना समय हो, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, आप उतना दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 नहीं भी हैं, दो तीन ही आपकी कोई ऐसी इच्छाएं हैं जिनको लगता है कि आपको पहले ये चीजें चाहिए, तो आप उसको भी कर सकते हैं और आराम से थोड़ा सा बैठ करके उसके बारे में विस्तार से सोचिए कि अगर ये चीजें हो गई तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। और फिर रोज उसको अपनी प्रैक्टिस बनाइए कि हर दिन आप करें और आप देखेंगे आपकी जिंदगी में वो चीज साकार हो जाएगी। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। और इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें, उसे ऐसी किसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को इंटरेस्ट आता है ना फोटो फोटो काट काट के चिपकाना। और कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। अभी मैंने आपको बताया था, एक बार मुझे एक क्वालिफिकेशन अचीव करनी थी,
तो मैंने, हम लोगों के यहाँ पे भी इस तरीके का एक सेशन हुआ कि जहाँ पर आपको अपनी ये इच्छा लिख करके लगानी है। मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करी, तुरंत ही मेरे पास प्रिंटर भी था, अपनी जो भी मेरी इच्छा थी, जो मेरा नेक्स्ट क्वालिफिकेशन था, उसकी फोटो निकाली। और फोटो निकाल करके उसकी एक वाइट पेपर लिया, वाइट पेपर पे वो पिक्चर चिपकाई क्वालिफिकेशन की जो पिन थी मेरी। और ऊपर पूरा लिखा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नीचे मैंने एक्शन प्लान लिखा कि इसके लिए, इसको पाने के लिए मैं क्या क्या एक्शन लिखूंगी। मैंने नीचे डेट डाली कि फला डेट तक मेरा ये जो चीज़ है वो पूरा हो गया है। और उसको लेकर के मैंने अपने फ्रिज पे लगा दिया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा किचन में काम करते हैं तो हमारी निगाह उस पर बार बार जाती। मैंने वो लिया और मैं अपने फ्रिज पर चिपका दिया। और सेम डेट में मेरी वो जो क्वालिफिकेशन थी वो कंप्लीट हुई थी। और मैंने वो चीज़ अपनी, जो हमारी मीटिंग हुई थी, बहुत बार अपनी मीटिंग्स में वो चीज़ें दिखाई हुई थी कि सेम डेट पर मेरा ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो ऐसा होता है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। पिछले साल भी मैंने एक विजन बोर्ड बनाया था जिसमें कि मैंने एक मतलब कि फॉरेन वेकेशन का एक वो लगाया था। और पिछले साल मेरा कोई फॉरेन वेकेशन का कुछ ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा पहले से प्लान नहीं था कि हम लोग जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसा ट्रिप आ गया, मेरे हस्बैंड की कंपनी से एक ट्रिप आ गया। वैसे तो होता है सिंगल उन लोगों के लिए ही होता है, लेकिन पिछली बार उन्होंने फैमिली को भी अलाउ किया था कि अगर आप चाहें तो फैमिली लेके भी चल सकते हैं। तो आप सोचो कि उसमें मैंने पिक्चर लगाई थी और वहां से मुझे वो ट्रिप मिल गया। और हम लोग लास्ट टाइम जॉर्जिया गए थे, यूरोप का एक कंट्री है जॉर्जिया, जहाँ पर हमें जाने का मौका मिला था। तो ऐसा संभव होता है जब हम विजन बोर्ड बनाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि ये चीजें हमारी लाइफ में हो सकती हैं। तो आप लोग भी बना सकते हो, एक येलो कलर का, एक वाइट कलर का एक चार्ट पेपर ले सकते हो, उस पे ऊपर लिखो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप जो कुछ भी चाहते हो, आप घर चाहते हो, अच्छे रिश्ते चाहते हो, जैसे आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, तो आप लोग वहां पर अपनी फोटो लगा सकते हो। जैसे हस्बैंड वाइफ है, आप बहुत अच्छे से अपनी एक फोटो लगा दीजिए, है ना, आप अच्छे अपने परिवार की लगा दीजिए। और फिर जो जो कोई भी आपकी इच्छाएं हैं, घर है, सामान है, कहीं आना जाना है, उस सब जगह की वहां पे फोटो चिपका दीजिए। और उसको रोज देखिए और वहां पर लिखिए कि ये सारी चीजें आपकी इस साल में कंप्लीट हो गई हैं। नीचे ये भी लिख सकते हैं कि इस डेट तक आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस रहेगा और आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ने लगी हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो ऐसा करके देखिए, अगर आपको अपने जीवन में ये चीज़ें लानी है, कृतज्ञता तो आप व्यक्त ही कर रहे हैं, तो आप विजन बोर्ड भी बना करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत कारगर होता है। मैं भी लिख के रखती हूँ, मैंने दिखाया भी था। अपने लैपटॉप पर देखो कि मेरे लैपटॉप पर ये सारी चिट्स, मतलब कि मेरे सारे मैनिफेस्टेशन जितने भी होते हैं सब कुछ यहाँ पर लिख करके। और ऐसा बहुत सारा चीज़ है, मैजिक मैजिक नोट, बहुत सारी स्लिप्स, सब कुछ यहाँ पर लिख करके रखी हुई है। पिक्चर वाला विजन बोर्ड अलग है, वो चिपका हुआ है। सारी चीजें अलग से यहाँ पर लिख करके रखी रहती है मेरे खुद के सामने, जो कि बार बार देखते रहें और उन चीजों को लाइफ में अचीव करते रहें। ठीक है, तो अब इस बुक की जो हमारी प्रैक्टिस है, इसको सब लोग समझ लीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है। तो अपनी नियामतें गिने, ये हर एक चैप्टर में हमको करना है। 10 नियामतों की सूची बनाएं, जो भी आपको अभी तक मिला है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, अच्छा बिजनेस है, व्यापार है, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, सब चीजों की सूची बनाएं। और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। रोज ये लिखना होता है। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष शिक्षाओं की सूची बना लें और हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। जैसा पहले भी इसमें बताया गया, वही आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? आपको रोना आ गया, हंसना आ गया, खुशी महसूस हुई, जो भी आप फील करना चाहते हैं आप फील कर सकते हैं। मैं ये आपको प्रैक्टिस भी करवा के दिखाऊंगी, पर आपको उसके लिए कुछ लोगों को अपनी इच्छा मुझे बतानी होगी, ताकि हम उसकी आपको प्रैक्टिस करके दिखा सके कि कैसे आप उसको विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है उसको जब आप करते हो तो। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें
और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, जो आप लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं। जो भी दिन में आपको अच्छा लगा, हर दिन अच्छा होता है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है सभी की लाइफ में। तो उसके लिए अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में रख करके और धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर से ये प्रैक्टिस को बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। और जो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है उसको महसूस करिए, देखिए कि आपके सोचने में, आपके समझने में, आपके चीज़ों को महसूस करने में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या क्या अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हाँ अब आपके इस चीज़ में अंतर आया, अब आप पहले से अधिक शांत हो गए हो, पहले से अधिक थोड़ा सा अपने आप में संयमित रहने लगे हो, या पहले से अधिक अपना ध्यान रखने लगे हो। क्या क्या चीज़ें आप अपने अंदर चेंज करते जा रहे हैं, उस चीज़ को पहचानते भी जाइए, महसूस करते जाइए कि हाँ आप ये चीजें अच्छी कर रहे हो और आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। चाहना बहुत जरूरी है, किसी भी इच्छा को अगर आप दिल से चाहेंगे नहीं तो वो होगी नहीं। जैसे मान लो कि आपको चाहिए कि आप कुछ काम करने लगो, कुछ अर्निंग करने लगो, तो अब आप देखो कि आपके अंदर क्या विशेषता है, आपके अंदर क्या गुण है जिसको कि लेकर के आप अर्निंग कर सकते हो। तो आपने सोच तो लिया कि आपको करना है, अब आप देखो कि उसको कैसे आप साकार कर सकते हो, उसको लेकर के उसको काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आप चाहते हैं बस आपको एक्शन लेना, ये नहीं बैठे रहिए अपनी इच्छा को लेकर के। अगर आपको लगता है कि आपको अपने रिश्ते अच्छे करने हैं तो पहल आप कीजिए कि आप अपनी तरफ से कुछ अच्छी चीजें स्टार्ट करिए। जैसे मैंने कहा, बेवजह तारीफ करना स्टार्ट करिए, अपनी तरफ से कुछ अच्छे एफर्ट्स अपने रिश्ते में डालना स्टार्ट करिए, कुछ अच्छा उनके लिए कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो भी है। मतलब अपने हम सब अपने अपने परिवार को, अपने अपने रिश्तों को अच्छे से जानते हैं कि उन लोगों को क्या चीजें पसंद होती हैं, क्या चीजें करने से हमारे परिवार में ज्यादा अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है, हम सब जानते हैं। तो हम लोग सामने से ये आशा ना करें कि वो इंसान भी हमारे लिए कुछ करेगा, बल्कि हम पहले अपने प्रयास करें, बाद में हम देखेंगे उस चीज को। तो वो चीजें हमें करनी स्टार्ट करनी है। तो हर एक चीज जो हम अपने जीवन में चाहते हैं उसके लिए हमको ये भी देखना है कि इसके लिए एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, वो हमको करते रहना है। जिन किसी को भी आ, अपना काम करना है, आप अपने कुछ, जैसे मेरे को बहुत सारे कोचेज हैं यहाँ पर, वो चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में और सफल हों और लोगों की मदद करें। तो क्या करना है, थोड़ी और ज्यादा अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को बढ़ाने के ऊपर काम करें, सीखें, पढ़ें, है ना। तो जो जो भी चीजें होती हैं उनको करना शुरू करें। डरे नहीं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, शायद हम इतना ही कर सकते हैं, हम अपने आप को सीमित रख सकते हैं। नहीं, कभी भी इंसान को अपने डर में नहीं रहना चाहिए, सीमित नहीं रहना चाहिए आपको। देखो मुश्किलें तो आती रहती, क्या मेरे साथ मुश्किल नहीं आई? बहुत बार ऐसी ऐसी मुश्किल आई, अभी भी देखें तो बहुत बहुत ही बड़ी मुश्किल है। अब मेरे पास तो चॉइस है ना कि या तो मैं अपने आप को निकालूं या तो फिर अपने आप को उसी गड्ढे में डाल दूं, है ना। तो हमारे पास हमेशा चॉइस होती है कि आप कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब आप सोचो कि मैं पूरे टाइम बैठ के रोती रहूं तो मेरे पापा को खुशी होगी, या मैं खुश रहूं, दूसरों को रोशनी दिखाऊं, दूसरों को रास्ता दिखाऊं और ये जो काम कर रही हूँ ये करूँ तो उसमें उनको गर्व होगा। खुद सोचो आप कि एक बाप को किस चीज में गर्व होगा कि उसकी बेटी क्या कर रही है ना। तो मैंने क्या चीज चुनी कि नहीं, मुझे ये चीज चुननी है कि जो चीज लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे हम और उनको अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, कैसे रोशनी दिखा सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज चुननी है ना। तो उसी तरीके से हम सबके पास ऐसा आता है, हम लोग को बहुत बार ऐसा टाइम आता है कि हमें लगता है कि बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, कैसे क्या चीजें होंगी, शायद नहीं हो पाएंगी, बहुत मुश्किल है। और हम फीमेल, हम लोग डर जाते हैं, हमें लगता है कि ये चीज तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। पर सोच के देखिए, साहस करके देखिए, एक कदम उठाइए और देखिए कैसे वो जीवन में पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी डरना नहीं है, हमेशा संघर्ष भी आए लाइफ में, प्रॉब्लम्स भी आए, उनसे डर के आगे बढ़ जाइए। जीवन है तो ये सारी चीजें हमारे साथ साथ चलती ही रहेंगी, जितनी भी चीजें हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ना वही हमारा काम है, वही हमारा कर्तव्य है। वो करते रहिए और पूरी पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते रहिए। किसी भी चीज में, कहीं पर भी, आपके हेल्थ में, घर परिवार में, कहीं पर भी नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए। देखिए दुखी होना बिल्कुल ठीक है, कभी कभी कोई बात हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि क्या
हमें दुखी ही नहीं होना है, नहीं, हम इंसान हैं, हम कभी कभी दुखी हो सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम परेशान भी हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उस चीज को लेकर के बैठना कि अब वही हमारी नियति है, अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, वो सोचना बिल्कुल गलत है, वो नहीं सोचना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो नहीं सोचना है। हाँ, थोड़ी देर के लिए कोई मुश्किल आई, कोई परेशानी आई, किसी भी तरीके की चीजें आई, आप अपने अपनों से शेयर कीजिए, अपने ईश्वर के सामने बैठ करके उनसे बात कीजिए, जिनको आप अपना दोस्त मानते हैं, जिनको अपनी फैमिली मानते हैं, हम लोग हैं, हम लोगों से शेयर कीजिए। और उसके बाद फिर उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढिए, हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। कभी भी आप देखोगे प्रॉब्लम लेके बैठोगे ना, प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, आप देखोगे आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ रही है। जब आप सॉल्यूशन पर फोकस करोगे, आप देखोगे रास्ते अपने आप निकल के सामने आने लग जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सामने ये रास्ता कहाँ से आ गया। ईश्वर आपको किसी ऐसे इंसान से मिला देंगे जो आपके सामने रास्ता लेके आ जाएगा। आप कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम देख रहे होगे, आपको वहां से लोग मिल जाएंगे। तो कहाँ से लोग मिलेंगे वो आप छोड़ दो कि आपको कहाँ से मिलेंगे। आप बस फोकस करो कि इस परेशानी से निकलना कैसे है। बस आपका काम इतना ही है। और फिर आप देखोगे कि आपको उस वहां से हाथ पकड़ के खींचने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर केवल यही सोचते रहोगे कि सब खराब 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 ही है, फिर सृष्टि के नियम के अनुसार आप अपने आप को गड्ढे में ही ढकेल रहे हो। ठीक है। तो हमेशा अच्छी चीजें करनी है, और अच्छा सोच समझ पॉजिटिव थॉट्स ये रखने हैं, और आप देखेंगे कि जीवन बदल जाएगा। और इस जो ये पूरा सेशन है, इसका मकसद ही यही है कि हमारे साथ यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े, आप सबके जीवन में सफलता, तरक्की, प्यार, खुशियाँ, जो भी आप चाहते हैं, वो सब कुछ आपको जो अभी लगता है कि कहीं ना कहीं असंभव है, वो सब आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाओ, आप सब अपने जीवन में पाओ। आपका घर परिवार, आपके बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छा रहे लाइफ में। और कोई मुश्किल भी आए तो आप उससे आसानी से हंसते खेलते निकल जाओ। यही आप सबके लिए, हम सबकी विशेष है, हमारी विशेष है। तो अपना बहुत ध्यान रखिए, और जितने भी लोगों को आप लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी ज्ञान अर्जित करके उसको बैठ जाना, वो ठीक नहीं होता। जितना हो सके, जितना अधिक हो सके, उसको फैलाना। तो आप चाहे हम लोग के माध्यम से, या आप खुद अपने दोस्तों को, अपने लोगों को जितना बता सकते हो, जितनी पॉजिटिविटी फैला सकते हो, उतनी पॉजिटिविटी फैलाइए। क्योंकि नेगेटिव तो लोग बहुत फैला ही रहे हैं, है ना। लेकिन पॉजिटिविटी फैलाने वाले भी लोग होने चाहिए, है ना, ईश्वर का काम करने वाले लोग भी होने चाहिए। तो जरूर से ये अच्छा काम करते रहिए, और लोगों की जिंदगी में भी रोशनी भरते रहिए।